दीपोत्सव से रोशन होगी रामनगरी। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। पांचवें दीपोत्सव पर भी बनेगा विश्व रिकॉर्ड। योगी ने दीपोत्सव को बनाया ग्लोबल। काबुल से आया रामलला के लिए जल। अफगानिस्तान के जल से जलाभिषेक। रामलला का नौलखा श्रृंगार। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं और हम आपको बता दें कि दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल से आए जल से रामलला का जलाभिषेक किया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति देखी। उम्मीद लगाई जा रही है कि भव्य राम मंदिर अपने तय समय पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम योगी ने अफगानिस्तान की काबुल नदी से आए जल से रामलला का जलाभिषेक किया और उसके बाद विधि विधान से रामलला का पूजन किया। दरअसल काबुल की एक बच्ची ने पीएम मोदी को रामलला के जलाभिषेक के लिए काबुल नदी का पवित्र जल भेजा था, जिसे पीएम के निर्देश के बाद सीएम योगी ने रामलला को अर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंक के साए में रह रही बच्ची को भी भरोसा है कि उसे संकट से श्री राम ही बचाएंगे। गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहां से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के जल से रामलला का जलाभिषेक करने के बाद सीएम योगी ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि उन सभी महिलाओं के दर्द को ध्यान में रखते हुए काबुल नदी के जल से रामलला का जलाभिषेक किया। सीएम ने कहा कि वो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वहां महिलाओं को सभी मौलिक अधिकार मिलें। काबुल की उस बालिका के साथ साथ अफगानिस्तान की उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के उस दर्द के साथ अपने आप को, अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों की संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि को समर्पित कर सकूं, और वही अभी हम लोगों ने यहाँ पे संपन्न किया है। संतों की इच्छा को देखते हुए योगी सरकार की कोशिश है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भारत की सभी प्रमुख नदियों का जल नींव में डाला जाए। विदेशों से भी कई पवित्र नदियों और धर्म स्थलों का जल लगातार रामलला के दरबार में भेजा जा रहा है। संतों ने भी काबुल की नदी से आए जल से जलाभिषेक पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को सहज स्वीकार किया, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम सर्वव्यापक है और भगवान राम सभी के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं। अगर किसी ने इच्छा जाहिर किया तो स्वागत है। तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि उन्होंने सहज स्वीकार किया। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया और मंदिर की कार्य प्रगति देखकर खुशी जताई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर
निर्माण का एक गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार राम मंदिर निर्माण कार्य की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रामलला का गगनचुंबी मंदिर अपने तय समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे देश ही नहीं दुनिया भर में अयोध्या पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगी। यह जल अफगानिस्तान की एक लड़की ने रामलला को समर्पित किया था। उस जल का राम जन्मभूमि निर्माणाधीन स्थल पर छिड़काव किया है। खुद मुख्यमंत्री उस स्थल पर गए जहां पर निर्माणाधीन प्रक्रिया चल रही है और उस स्थल पर जाकर गर्भगृह पर उन्होंने उस जल का छिड़काव किया है। इसको लेकर संत समाज ने कहा है कि भगवान राम किसी एक जाति या संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं और ऐसे में काबुल की लड़की के द्वारा पेश की गई आस्था बिल्कुल उसका सम्मान होना चाहिए। संत समाज ने इसका स्वागत किया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। तो 5वां दीपोत्सव एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। अब 9 लाख दियों से राम नगरी रोशन होगी और ये नजारा राम भक्तों के लिए आंखों में भरने जैसा होगा। और इस बार भी राम की पैड़ी पर होने वाला लेजर शो दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र होगा। सीएम योगी ने दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अंतिम तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, यानी कि रामलला की 9 लाख श्रृंगार के लिए अयोध्या अब पूरी तरह से तैयार है। रामनगरी अयोध्या में दिवाली से पहले रौनक बढ़ने लगी है। इस बार दिवाली बेहद खास होने वाली है। जब दिवाली से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे तो ये छठा देखते ही बनेगी। और उस दिन अयोध्या पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इस बार पूरे हफ्ते सरयू किनारे दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव है, इसलिए सरकार इसे यादगार बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव के ग्लोबल बनने से अयोध्या देश में ही नहीं। और इस वक्त सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको।